एक गांव था जिसका नाम परेश नगर था। परेश नगर में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही आलसी था और वो मेहनत से जी चुराता था। वो बिल्कुल भी मेहनत ना करता और हर वक्त सोया पड़ा रहता था। वो कहता था कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है किस्मत की वजह से होता है, इसलिए वो काम ना करता था। सरिता रामू की पत्नी थी। वो बहुत परेशान होती थी रामू की इस आदत से कि रामू पूरा दिन सोया रहता था और बिल्कुल भी मेहनत ना करता था। उसके साथ वाले किसान पूरा दिन मेहनत करते जबकि रामू सोया रहता था और कहता था कि जो भी होता है वो सिर्फ किस्मत की वजह से होता है। अरे उठिए, देखिए दिन चढ़ गया है, कितनी ज़्यादा देर हो गई है। सब लोग अपने-अपने कामों पे जा चुके हैं, लेकिन आप हैं कि अभी तक सो रहे हैं। आप भी उठकर जाएँ खेतों पर और जाकर कुछ काम करें। अरे सरिता, क्या सुबह सुबह उठकर शोर मचाने लगती हो? देखो उठ गया हूँ, क्या मसला है? एक तो तुम सोने भी नहीं देती। अरे देखिए, दोपहर हो चुकी है, सब लोग अपने-अपने कामों पे जा चुके हैं। आप भी जाएँ खेत पर। अगर आप खेत पर नहीं जाएँगे तो हम लोग खाएँगे कहाँ से? उठिए, अभी तक सो रहे हैं आप। अरे उठता हूँ, क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह तुमने? वैसे भी मैंने रात को सितारों की चाल देखी थी, वो बहुत अच्छी है। मेरे सितारे बहुत अच्छे हैं, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, तुम देखना, क्योंकि मैं बहुत धनी हूँ। अरे फसल तो तब अच्छी होगी जब आप खेत पे जाएँगे, उस पे मेहनत करेंगे, उसको तैयार करेंगे, फिर उसमें बीज बोएँगे। ऐसे तो किस्मत के सितारों पे सिर्फ़ फसल अच्छी नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसका फल मिलता है। सिर्फ़ सितारों की चाल से कुछ नहीं होता। अरे मुझे अभी काम पर नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं बहुत थका हुआ था, तुमने सुबह सुबह शोर मचा दिया। ये कहकर रामू सो जाता है और सरिता बहुत गुस्से पे होती है कि ये हर वक्त ही सोता रहता है, इसको तो कोई दूसरा काम ही नहीं, पता नहीं ये कब सुधरेगा। इतने में रामू का दोस्त परेश आ जाता है उसको उठाने के लिए और वो बहुत गुस्से में होता है कि वो भी उठा नहीं है। अरे रामू, बाहर निकल, बाहर आ, जल्दी कर, देख दोपहर हो गई है और अभी तक तू खेत पे नहीं गया। चल बाहर आ ताकि हम दोनों खेत पर जा सकें। अभी तक तू सोया पड़ा हुआ है, बाहर आ जल्दी कर, मैं कह रहा हूँ। अरे भैया, मैंने तो इनको उठाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये अपनी जगह से ही नहीं उठ रहे। क्या करूँ मैं इनका? बहुत तंग आ गई हूँ। ठीक है, मैं इनको अंदर जाकर खुद उठाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये कैसे नहीं उठता, दोपहर हो गई है। ये देखिए सोए पड़े हुए हैं। मैं सुबह से जगा रही हूँ लेकिन नहीं उठते ये यहाँ से। दोपहर का समय हो गया है और ये हैं कि अभी तक सो रहे हैं। अरे रामू, देख, दिन चढ़ चुका है और तू अभी तक सो रहा है, कितनी बुरी बात है। चल उठ, चल चल खेत पर चलें, बहुत देर हो गई है, सब लोग जा चुके हैं, हम ही रह गए हैं, चल उठ। अरे परेश, तूने क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? एक तो तुम सोने भी नहीं देते हो, क्या मसला है? अच्छी भली नींद सो रहा था। अरे ये तुझे सुबह सुबह लग रही है? देख तो सही, दिन के 12 बज चुके हैं और तू अभी तक सो रहा है। जल्दी कर, खेत चलते हैं, देर हो। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ उठ के अभी खेत पर जा रहा हूँ, तू चिंता मत कर, चलते हैं। अब रामू और परेश दोनों खेत की ओर जाने लगते हैं और रामू दिल ही दिल में बहुत गुस्सा होता है परेश पर और सोच रहा होता है कि अच्छी भली नींद सो रहा था, इसने आके मुझे जगा दिया। अभी परेश और राहुल खेत की ओर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उनको एक किसान जिसका नाम मुकेश में होता है बहुत उदास मिलता है। अरे रमेश, क्या हुआ? क्यों इतना परेशान और उदास लग रहा है? मुझे बता, क्या समस्या है तेरे साथ? यार क्या बताऊं तुझे, मेरी फसल में कीड़ा लग गया है। मैंने बहुत मेहनत की थी पूरा साल, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से खाऊंगा। मेरा तो गुज़र बसर इसी फसल से होता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो भूख से मर जाएंगे। अब बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या करूं, बहुत बड़ी चिंता है। अरे कीड़ा कहाँ से लग गया? तूने फसल पे कोई स्प्रे नहीं किया था क्या? जो हाथ से कीड़ा लगा, मुझे लगता है स्प्रे नहीं किया। अरे यार, बस यही गलती रह गई थी कि मैं फसल पर स्प्रे नहीं कर सका, जिसकी वजह से फसल पे कीड़ा लग गया है। अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या करूं। अरे परेश देख, उसने कितनी मेहनत की बेचारे ने, लेकिन फिर भी उसकी फसल को कीड़ा लग गया। मैं ना कहता,
हूँ कि ये सब किस्मत के खेल हैं। मेहनत वहनत से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत से होता तो उसने इतनी मेहनत की थी, उसको मेहनत का फल मिल जाता, लेकिन नहीं, किस्मत में नहीं था। अरे यार, तू सही कहता है, लेकिन उसने देख स्प्रे भी तो नहीं किया था। मेहनत के साथ थोड़ी अकल भी इस्तेमाल करनी होती है, तब जाकर मेहनत काम आती है। और तू सही कहता है कि किस्मत का अमल दखल होता है, लेकिन ज़्यादातर मेहनत से ही काम चलता है। यूँ परेश और रामू दोनों खेत में चले जाते हैं और वहाँ पर खूब मेहनत शुरू कर देते हैं। परेश बहुत मेहनत से काम कर रहा होता है, जिसको देखा दाखी राहुल भी मेहनत कर रहा होता है। वो दोनों खेत को जोत रहे होते हैं ताकि अच्छी सी बीज की बुआई करके अच्छी फसल हासिल कर सके। अरे राहुल, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जाने की तैयारी है? अभी तो आए हैं हम। अरे यार, मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया है। अब मैं घर जाकर कुछ खाना खाऊंगा, सितारों की चाल देखूंगा और ढेर सारा आराम करूंगा। आज के दिन के लिए इतना काम पूरा था, कल सुबह सवेरे आके सारा खेत जोत लूंगा। अरे अभी आए हुए हमें आधा घंटा भी नहीं हुआ और तू वापस घर जा रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा रामू? देख, मेरी बात सुन, अगर तू टाइम पर बीज नहीं बोएगा तो फिर फसल कैसे होगी? अच्छी फसल के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। अरे यार, मेरा वादा है, कल मैं सुबह सवेरे आकर पूरा काम कर लूँगा। अभी मुझे जाने दे, मुझे भूख लगी है। यूँ रामू वहाँ से आ जाता है और घर की ओर चल पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि अब घर जाकर खाना खाऊंगा, फिर सितारों की चाल देखनी है कि कल का दिन कैसा रहेगा, और फिर खूब ढेर सारा सोऊंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सुबह सवेरे उठा दिया था, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। अरे क्या हुआ? कोई चीज़ घर भूल गए जो इतनी जल्दी वापस आ गए? अरे नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सितारों की चाल देखूँगा और सोऊंगा। तुम ऐसा करो, मेरे लिए खाना लगा दो। अरे क्या करूँ आपका? मुझे तो समझ ही नहीं आती आपकी। मुझे समझ नहीं आती कि ये सब कैसे ठीक होगा। तुम इस तरह करो कि तुम मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत सा भूख लगी है। उसके बाद मैं सितारों की चाल देखूँगा और फिर सोऊंगा। और अब रामू सितारों की चाल देखना शुरू कर देता है कि कल का दिन कैसा रहेगा, शुभ रहेगा कि नहीं, और कौन सा सितारा किसके साथ गर्दिश कर रहा है। अब रामू खूब आनंद लेकर खाना खा रहा होता है और वो खाना खाते हुए सोच रहा होता है कि आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह! आज तो आनंद आ गया, आज तो सरिता ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि सो जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, मज़े की नींद आएगी। एक दिन गांव में तूफ़ान आ जाता है और जितनी सब्जियां और फसलें गांव वालों ने लगाई होती हैं, वो सारी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। पूरा गांव परेशान होता है कि अब क्या करें। उसी तूफ़ान की वजह से रामू का खेत भी तबाह हो जाता है और उसने जितनी सब्जियां लगाई होती हैं वो सब ख़राब हो जाती हैं। रामू बहुत परेशान होता है उस पर। अरे ये क्या, मैंने तो सितारों की चाल भी देखी थी और सितारे भी आपस में मिलाए थे, फिर भी सारों की तरह मेरा खेत भी तबाह हो गया है। मैंने इतनी मेहनत की सितारों पे और फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं खेती बाड़ी नहीं कर। अब रामू खफा होकर घर बैठ जाता है। वो बहुत गमगीन होता है क्योंकि उसका सारा खेत तबाह हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि क्या करूं। देखो भाइयों, जो होना था वो हो गया। तूफान ने सबके खेत तबाह कर दिए, लेकिन अब हम हाथ पे हाथ बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि अब हमें दोबारा से खेत जोतने पड़ेंगे और बीज की बुआई करनी पड़ेगी ताकि अगली फसल शानदार हासिल कर सकें। देखो, अगली बार भी बुरा नहीं होगा, अब मेहनत करना होगी। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि उसमें तो बहुत समय लगेगा और फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, तो क्या करें उसके लिए? देखो हरी, तुम ठीक कह रहे हो कि बहुत समय लगेगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं कि हम दोबारा से मेहनत शुरू करें और खेत को जोतना शुरू करें ताकि हमारा बीज की बुआई अच्छी हो सके। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, और तुम्हें तो पता है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनती होता है। तो हम मेहनत करेंगे तो अच्छी फसल होगी। हाँ परेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमें दोबारा से मेहनत करके अब खेत को तैयार करना पड़ेगा ताकि अगली फसल हम अच्छी हासिल कर सके। यूँ कुछ नहीं होना।
यूँ परेश और दूसरे किसान खूब मेहनत शुरू कर देते हैं खेतों में, ताकि अगली फसल शानदार हो सके, और वो मेहनत से बिल्कुल भी जी नहीं घबराते जबकि रामू घर में होता है। एक तरफ सारे गांव के किसान खूब मेहनत कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रामू होता है कि वो बिल्कुल सुकून में सोया होता। अरे उठिए तो सही, देखिए सब लोग दोबारा से मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने खेत को तैयार कर सके, लेकिन आप है कि यहाँ पर सोए पड़े हुए हैं। अरे सरिता, मेरे सितारे बहुत गर्दिश में है, इसलिए मैं खेत में नहीं जा रहा। देखो, सब ने मेहनत की लेकिन किस्मत में नहीं था तो नहीं मिल सका। मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो तुम। अरे कोई सितारे गर्दिश में नहीं होते, एक दफ़ा बुरा हो गया, बार बार बुरा नहीं होता। आप जाकर मेहनत कीजिए ताकि हमारे घर भी कुछ पैसे आए। अरे देखो सरिता, मुझे बिल्कुल तंग मत करो, मैं नहीं जा रहा। मेरे सितारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। देखो, तंग ना करो, मुझे सोने दो, जब किस्मत में होगा मिल जाएगा। आप अगर नहीं जा रही खेत पे तो मैं खुद ही चली जाती हूँ खेत पे काम करने के लिए। यूँ सरिता फोड़ा लेकर खेत की तरफ जा रही होती है ताकि वो खेत को तैयार कर सके और उसमें बीज डाल सके। उसके पीछे पीछे रामू भी चल पड़ता है उसके साथ काम करने के लिए। जैसे ही सरिता खेत पर पहुंचती है काम करने के लिए तो उसके पीछे रामू भी चल पड़ता है खेत की तरफ। अरे आ गए आप, अच्छी बात है, वरना मुझे ही सारा काम करना पड़ता। काम तो बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी करना है। अरे तुम ये फोड़ा मुझे दो और तुम जाओ घर, घर को संभालो, यहाँ खेत पे मैं देख लूँगा। अरे मैं कहीं नहीं जा रही, मैं भी आपके साथ ही काम करूँगी ताकि फसल जल्दी तैयार हो जाए। अभी हमने खेत भी तैयार करना है और बीज भी बोने हैं। जितनी तेज़ी से काम होगा उतनी जल्दी ही हमारी फसल आएगी। ये तभी मुमकिन है जब हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे। यूँ सरिता और रामू दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं और खेत को तैयार करते हैं ताकि खेत को वक्त पर बीज दिया जा सके और अच्छी फसल हासिल की जा सके। जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरता है तो रामू के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हो जाती है। ये सब रामू और सरिता की मेहनत का नतीजा होता है। अरे देखिए हमारे खेत पे कितनी अच्छी फसल हुई है, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। अगर हम मेहनत ना करते तो ये ना होती। अरे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए तो बहुत अच्छी फसल हुई है। देखो तो सही कितना अच्छा हुआ है। अरे देखिए मैं कहती थी ना कि मेहनत से ही सब कुछ होता है, किस्मत से और सितारों से कुछ नहीं होता। मेहनत करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा ना, जैसा कि ये फसल अच्छी हुई है। अरे तुम बिल्कुल ठीक थी और मैं गलत था। हमेशा मेहनत से ही सब कुछ होता है। किस्मत का भी अमल दखल होता है लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो देखा दोस्तों, रामू और सरिता की मेहनत से कितना कुछ हो गया, उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं जिया जा सकता, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो लोग मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए आप लोग भी मेहनत करें ताकि आप भी सफलता हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी आपको कैसे लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।